पिछले क्लास में जो हम लोग होमवर्क देखे थे, होमवर्क आप लोगों को दिया गया था कुछ मॉलिक्यूल्स का, तो आप लोगों ने बनाया था क्लासरूम में ही। उसके लिए देख लीजिए, ऑक्टेट रूल के आधार पर हम लोग मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, है ना, कि कैसे इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन पाएगा। अब देखिए, जैसे NF3 दे दिया है, NF3 दिया है, तो NF3 में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, लेकिन फ्लोरीन का संख्या कितना है? 3 फ्लोरीन है। तो जब 3 फ्लोरीन है तो उसको 3 से गुना करिएगा, इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा? 26 हो गया। टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अगर जितना हाइड्रोजन है उसमें 2 से गुना कर दीजिए, जितना हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एटम्स हैं उसके लिए क्या करिएगा? उसके लिए 8 से गुना करिएगा। तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, जब हाइड्रोजन नहीं है तो सब में 8 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो एटम का संख्या कितना है? 4। सो 4 × 8, 4 8 जा 32 आ गया। ठीक है। बॉन्ड का संख्या कितना होगा? बॉन्ड, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है TRE माइनस TB डिवाइडेड बाई 2, सो ये 3 हो गया, है ना। लोन पेयर कितना होगा? इसमें देखिए, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं, पूरे मॉलिक्यूल पर कितना लोन पेयर होगा इसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं। ये कितना हो जाएगा बताइए? तो इसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 26 और बॉन्ड बना रहा है मात्र 3। 26 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बॉन्ड तो सिर्फ 3 ही बना रहा है, एक बॉन्ड 2 ही इलेक्ट्रॉन से बनता है। सो 3 × 2 अगर कर दोगे ये 6 हो जाएगा। तो इसका निकालो, 26 - 6/2 मतलब 10 लोन पेयर होगा। अब देखिए, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के लिए आप लोगों को खासा ध्यान ये रखना होगा कि नंबर ऑफ बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इन दोनों को जब आप जोड़िएगा तो ये 4 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि आप ऑक्टेट रूल पढ़ रहे हैं। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बन सकते हैं? या लोन पेयर आ सकता है? 4, क्योंकि लोन पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और बॉन्ड पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड और लोन पेयर का संख्या हमेशा 8/2 मतलब 4 होगा, ये आपको जानना होगा। ठीक है। तो देखिए, जहां पर एक बॉन्ड बनाएगा वहां 3 लोन पेयर होगा, जहां 2 बॉन्ड बनेगा वहां 2 लोन पेयर होगा, जहां पर एक बॉन्ड बनेगा 3 लोन पेयर होगा, जहां पर 2 बॉन्ड बनेगा वहां 2 लोन पेयर होगा, जहां पर 3 बॉन्ड बनेगा वहां पर 1 लोन पेयर। फिर से सुन लीजिए, जहां पर एक बॉन्ड बनेगा, जैसे यहां पर एक बॉन्ड है तो प्रत्येक पर कितना हम लोग देंगे? 3 लोन पेयर। एक बॉन्ड 3 लोन पेयर, एक बॉन्ड 3 लोन पेयर, तब ना 3 और 1 4 हो जाएगा। लेकिन जो एटम, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया? 3 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड बना लिया। अब यहां पर 3 लोन पेयर आप नहीं दे सकते, क्योंकि 3 3 6 ना हो जाएगा, आपको कितना रखना है? 4 ही रखना है। तो 1 लोन पेयर, तो 3 3 6 और 3 9 और 1 10, तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने हो गए लोन पेयर का? 10 लोन पेयर। तो ये 10 लोन पेयर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, यहां पर हमने 10 लोन पेयर बैठा दिया, है ना। देखिए, 3 लोन पेयर फ्लोरीन पर है, 3 लोन पेयर इस फ्लोरीन पर, 3 लोन पेयर इस फ्लोरीन पर। फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, और मोनोवैलेंट है इस वजह से एक एक बॉन्ड बनाया है, इसलिए दोनों। लेकिन नाइट्रोजन ट्राईवैलेंट है, 3 बॉन्ड बनाया है, इस वजह से यहां पर एक ही लोन पेयर हम लोग देंगे। ये है NF3। अब मान लीजिए आपको क्या बनाना है? HNO3 का स्ट्रक्चर बनाना है। फिर से ऐसे ही कीजिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए। तो हाइड्रोजन में 1, नाइट्रोजन में 5, 3 ऑक्सीजन है, 6 × 3, ये 24 आ गया। TRE मतलब टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट और डुप्लेट। हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, इसलिए इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, इसको जोड़ने के बाद कितना आएगा? 34। बॉन्ड कितना हो जाएगा? 34 - 24/2 मतलब 5 आ जाएगा। लोन पेयर कितना होगा? 7 आ जाएगा। तो देखिए, सेंट्रल एटम कभी हाइड्रोजन नहीं होता, हाइड्रोजन किनारे ही रहेगा, है ना। अच्छा, ऑक्सीजन यहां पर 3 है, लेकिन नाइट्रोजन 1 ही है। तो जब संख्या सबसे कम किसका है? नाइट्रोजन का, है ना, और हाइड्रोजन का भी। लेकिन हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, वो हमेशा किनारे पर रहता है। नाइट्रोजन पॉलीवैलेंट है, वह सेंट्रल एटम का रोल प्ले कर सकता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। देखिए, तो कितना बॉन्ड बनाया है? 5।
तो कम से कम 3 ऑक्सीजन रखिएगा, इसको हाइड्रोजन को कहीं बीच में नहीं रखना है, ऑक्सीजन पर ही रखिएगा। एक यहाँ पर तो 1 2 2 4 और 1 5 बॉन्ड बना दिया। अब वैलेंस क्या कहते हैं, लोन पेयर तो 7 है, तो 7 लोन पेयर है, तो इसका कैसे बंटवारा कीजिएगा। अभी आप लोगों को सिखाए कि जहां पर 2 बॉन्ड है वहां 2 लोन पेयर, जहां 1 बॉन्ड है वहां 3 लोन पेयर, जहां 2 बॉन्ड है वहां 2 लोन पेयर। ये लोन पेयर नहीं है, ये देखिए ये ऑक्सीजन और यहाँ पर 2 ही लोन पेयर है, या 2 बॉन्ड बनाया है सो 2 लोन पेयर है, यहाँ पर 1 बॉन्ड बनाया है सो 3 लोन पेयर है। 1 लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये था HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसी तरह से हाइड्रोनियम आयन किसे कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन H3O+, देखिए H3O+ में क्या होगा, H3O+ है, टीवी बताइए 3 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन और 1 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन माइनस करना पड़ेगा, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मात्र 8 है। और रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो हाइड्रोजन चूंकि डुप्लेट कंप्लीट करेगा, तो जो डुप्लेट कंप्लीट करेगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 हाइड्रोजन हैं तो 3 × 2 हो जाएगा, और 1 ऑक्सीजन है 1 × 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 14 कितने आ गए, टोटल 14 हो गया। बॉन्ड कितना होगा, तो 14 - 8/2 मतलब 3 बॉन्ड बनेगा। लोन पेयर कितने हैं, तो 8 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और 8 जब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 3 × 2/2 करिएगा तो 1 ही लोन पेयर बनेगा। तो बीच में ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन है, तो 3 बॉन्ड हम लोगों ने लिख दिया, 1 बॉन्ड सबके साथ, और 1 ही लोन पेयर है, ठीक है। अच्छा, इस पर फॉर्मल चार्ज भी हम लोगों को निकालना है, तो फॉर्मल चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलिए। फॉर्मल चार्ज जब आप निकालिएगा, तो फॉर्मल चार्ज के लिए हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6, बॉन्ड बना लिया 3, लोन पेयर में 2 है इलेक्ट्रॉन, तो 6 - 3 - 2 मतलब 6 - 3 - 2 तो कितना आ जाएगा, +1, इसलिए ऑक्सीजन पर +1 चार्ज हो जाएगा। तो इसको बनाइए, फिर से खुद से बना करके देखिए। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं रेजोनेंस।